Hello bachcho, let's start the question and the question says the correct order of chemical composition of living tissues in terms of percentage of the total cellular mass is option A nucleic acid, proteins, H2O, carbohydrate, ions and lipids. Option B है हमारे पास है H2O, proteins, nucleic acid, carbohydrate, lipid, ions. Option C है हमारे पास H2O, proteins, carbohydrate, nucleic acid, lipid and ions. And option D है हमारे पास lipid, ions, carbohydrate, H2O, proteins and nucleic acid. So let's start with our key concept. The key concept of this question is chemical composition of living cells. अब केमिकल कंपोजिशन क्या होता है कि भाई कोई भी हमारे पास कंपाउंड है या फिर कोई भी हमारे पास पिगमेंट है या फिर कोई भी हमारे पास कुछ भी हमारे पास अगर सेल्स में प्रेजेंट है तो वो किस किस अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हमने केमिकल कंपोजिशन का नाम दिया है एंड उसको हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी एक पिगमेंट है, अगर हमने उसको 20% के अमाउंट में रखा है तो 20% क्या हो जाएगा, उसका केमिकल कंपोजिशन हो जाएगा लिविंग सेल्स के अंदर। तो इस तरीके से हमने उसको डिफाइन किया है। और हमारे पास सारे जितने भी लिविंग सेल्स है ना वो किसके बने हैं, तो वो बने हैं एसेंशियली सेल्स के। और सेल्स में क्या होता है, बेसिकली दो रीजन्स होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दूसरा होता है उसके पास प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। अब जो प्रोटोप्लाज्म है उसको क्या बोला है, उसको बोला है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला है उसको। और अगर हम बात करें सेलुलर पूल की, तो सेलुलर पूल क्या होता है, इसमें हमारे पास दो तरीके के बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। एक हमारे पास है क्या, एक हमारे पास है इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें आता है मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर। और दूसरा है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। अब क्या है कि सेलुलर मास अगर हम देखें तो सेल में क्या प्रेजेंट है, तो सबसे पहले सेल में प्रेजेंट है वाटर। वाटर प्रेजेंट है कितना परसेंट, तो ये प्रेजेंट है 70 से 90%। सेल में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। फिर अगर हम देखें तो सेल में प्रेजेंट है प्रोटीन्स, कितना 10 से 15%। नेक्स्ट अगर हम देखें न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कितना है सेल के अंदर, तो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है 5 से 7%। नेक्स्ट अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट कितना प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास है 3%। लिपिड्स हमारे पास कितना है, लिपिड्स है 2%। और लास्ट हमारे पास है आयंस, जो कि कितना परसेंटेज है, आयंस का परसेंटेज है 1%। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि कितना आपका केमिकल कंपोजिशन है लिविंग सेल्स या टिश्यूज के अंदर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो सबसे ज्यादा हमको पता है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इन दो ऑप्शन में सबसे ऊपर आ रहा है, तो ये हम देख सकते हैं। फिर क्या आ रहा है दूसरा, नेक्स्ट हमारा आ रहा है प्रोटीन। प्रोटीन तो यहाँ पे भी क्या है, नेक्स्ट क्या था हमारा, प्रोटीन था 10 से 15%।
तो ये दोनों ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट हमारा 3% है, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7 है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो होगा हमारा गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड इसमें क्या आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड इसमें ऊपर आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज H2O, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड फिर लास्ट में आता है हमारे पास आयन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ये, बाकी ऑप्शन जो हो गए हमारे गलत हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।